निरसा में कोयला माफियाओं का आतंक, शमशान घाट पर अवैध खनन, ग्रामीण दहशत में। निरसा पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में कोयला माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अब माफियाओं ने गांव के शमशान घाट की जमीन को भी नहीं बख्शा। निरसा विधानसभा क्षेत्र के जोगरात पंचायत अंतर्गत जुनकुदर गांव में शमशान घाट की पवित्र भूमि पर खुलेआम अवैध कोयला खनन किया जा रहा है। इसका विरोध करने पर ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे पूरे गांव में भय का माहौल व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोयला माफिया पुलिस प्रशासन के संरक्षण में बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहे हैं। लोग इतनी सुरक्षा को लेकर चिंतित और दहशत में जीवन जीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने एसडीपीओ निरसा, एसएसपी व डीसी धनबाद, खनन विभाग, चिरकुंडा थाना सहित जनप्रतिनिधियों को सामूहिक आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। आरोप है कि चिरकुंडा थाना में आवेदन लेने से भी इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने अविलंब सुरक्षा और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा स्थिति और बिगड़ने की आशंका जताई है। नमस्कार, जोहार। मैं इस वक्त धनबाद जिले के निरसा विधानसभा पंचायत में हूं और जोगरात पंचायत का जुनकुदर गांव में हूं। आप देख सकते हैं बगल में इधर नदी है और ये देख सकते हैं, मैं आप विजुअल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि अवैध तरीके से ये माइंस देख सकते हैं। बहुत सारे माइंस, अभी हम चारों तरफ घूमे, बहुत सारा माइंस दिखाई दे रहा है। और बीते कुछ दिन पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि यहाँ पे अवैध तरीके से कोयला निकासी किया जाता है और रात के अंधेरे में यहाँ से कोयला को दूसरे राज्य के लिए भेजा जाता है। यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या कुछ मामला था, क्या कुछ यहाँ कैसे मुद्दा या फिर क्या कुछ बातों को लेकर यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ है, हम जानने का प्रयास करेंगे। दादा, क्या कुछ कहिएगा? आज हम इस जगह पे आए हैं विजिट करने के लिए, देखने को मिल रहा है बहुत सारा अवैध तरीके से माइंस खोदा हुआ है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? इस पर एक ही चीज़ कहेंगे कि जो मरने के बाद जो होता है ना कि आखिरी स्थान, ये वही आखिरी स्थान है, एक शमशान है। और दुख का बात यह है कि प्रशासन के नाक के नीचे ये दिन रात एक जैसा चल रहा है, लेकिन प्रशासन को हम लोग जो है लिखित दिए भी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये जो जमीन दिख रहा है, जमीन किसका है? ये जमीन ये कोई किसी पर्सन का नहीं है, ये एक शमशान घाट है। किस मौजा के अंतर्गत आता है? ये धानकोड़ा मौजा में आता है। धानकोड़ा मौजा के अंतर्गत। पंचायत कौन सा आता है? पंचायत जोगरात पंचायत है। जोगरात पंचायत में क्या कुछ कहिएगा? बीते दिन सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो इस कोयला को लेकर और धमकी दिया जा रहा था, इस पर क्या कुछ कहिएगा? इस पर यही कहेंगे कि इस लोकल प्रशासन और जिला प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा बलों के से आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ के जो ग्रामीणों को धमकी बराबर दिया जा रहा है, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उसको दबाने के लिए, तो इस पर त्वरित कार्रवाई करे और सभी ग्रामीणों को अपनी ओर से सुरक्षा दे, ताकि ग्रामीण जो अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। मैं आपको बता दूं कि ये झारखंड जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ती है, सरकार भी जल जंगल जमीन का सरकार भी है। और जो कि मैं निरसा विधानसभा के जुनकुदर गांव में हूं, देख सकते हैं अवैध तरीके से मैंने अभी भ्रमण किया, जो कि ये शमशान घाट दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ विजुअल के माध्यम से कि शमशान घाट भी है। यहाँ आखिरी मंजिल भी बोला जाता है कि मनुष्य का आखिरी मंजिल यहीं पे है। ये देख सकते हैं बगल में ये शमशान घाट है, ये शमशान कब्र है, जो कि इसी के आजू बाजू में अवैध माइंस चल रहा है और धड़ेले से चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है, सरकार या तो फिर यहाँ के प्रशासन पदाधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले दादा, क्या कुछ कहिएगा जो ये अवैध तरीके से जो माइंस चल रहा है? ये जो पहले बताना चाहते हैं, ये जो हम लोग का धनकुड़ा मौजा है, ये हम लोग का शमशान घाट है। इसी के ऊपर अवैध माइंस, जितना कोयला माफिया है, वो लोग अपना अपना माइंस खोल के रखा है यहाँ पर। फिर हम लोग जब प्रशासन के पास जा रहे हैं, तब वो हम लोग का चिट्ठी लेने से साफ साफ इनकार कर दिया जाता है। अभी तक आप लोगों ने कहाँ आवेदन को दिया है? अभी तक हम लोग डीसी धनबाद को दिए है, एसएसपी ग्रामीण एसपी को दिए हैं, फिर डीसी को दिए हैं, फिर सीओ को भी दिए हैं, फिर प्रखंड अध्यक्ष, फिर प्रखंड के जो जोगरात पंचायत, और फिर विधायक को भी दिए हैं हम लोग, जो है कुमारटूली ओपी को भी दिए हैं। लेकिन जो चिरकुंडा थाना वाला है, वो हम लोग का जो आवेदन है वो साफ साफ इनकार कर दिया है कि ये हम नहीं ले सकते। ये जो है इनका काम है खनन विभाग का।
फिर भी हम लोग खनन विभाग को भी लेटर दिए है, वो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन चिरकुंडा थाना अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम वरुण राय है। मैं जैसे कि इसका साफ कहना है कि हम लोगों ने चिरकुंडा थाना में आवेदन दिए थे, लेकिन आवेदन नहीं लिया है। किसके माध्यम से दिए थे? अप टू डेट दिए थे या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से? पहले हम लोग स्पिन पोस्ट के माध्यम से दिए, जब वो वापस रिटर्न आ गया तब हम लोग अपने जाकर खुद हाथों से देने का प्रयास किया, लेकिन वो साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, ये खनन विभाग का काम है बस। बहुत सारे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, विजिट करने के लिए आए हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, आज विजिट में आए हो, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? सर देखिए, ये हमारे निरसा विधानसभा अंतर्गत जोगड़ात पंचायत के अंतर्गत ये गांव आता है जोनकुदर गांव। इस गांव में ये शमशान घाट, यहाँ शमशान घाट अभी जब जहाँ हम लोग खड़े हैं ये शमशान घाट है। यहाँ आप चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ लाशों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है। इस जगह पर अवैध तरीके से कोयला का निकासी किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के ही लोग हैं, जो एक अनिल राय बोल के हैं और एक अजय यादव है, ये भट्टा संचालक हैं। ये दोनों मिलकर यहाँ अवैध तरीके से कोयला निकाला जा रहा है और अवैध तरीके से कोयला को खपाया जा रहा है। जो झारखंड का खनिज संपदा है, यही लोग यहाँ पर आकर लूट रहा है। हम लोग बार बार सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि जल जंगल जमीन यहाँ के आदिवासियों का है, तो यहाँ का सरकार अगर आदिवासी सरकार है फिर भी अगर हमारा जल जंगल जमीन लुटा रहा है तो हम किसके पास और गुहार लगाएंगे। यहाँ तो ऐसा भी है कि ग्रामीण यहाँ आवेदन भी दे रहा है प्रशासन को, तो आवेदन भी रिटर्न इन लोग को कर दिया जा रहा है। ये स्थिति है यहाँ का प्रशासन का। तो आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ का ना जनप्रतिनिधि, यहाँ का मुखिया, ना यहाँ का विधायक, ना यहाँ सांसद, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो चल रहा है, जो ये कार्य, ये सभी के सहयोग से ही चल रहा है। हम लोगों को ऐसा ही प्रतीत होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शीतल राय है और मैं एगारकुड़ प्रखंड से पंचायत कालीमाटी से पंचायत समिति सदस्य हूँ। क्या और यहाँ मेरा नाम सपन रहा है। मैं जोगड़ात पंचायत का जोनकुदर राय बस्ती का हूँ। और अगर ग्रामीण हम लोग अगर इसको विरोध में जा रहे थे, ग्रामीण आदमी को ये लोग गुंडा धारा धमकी दिया जा रहा, घर में घुस घुस के मारने का। लेडीज़ लोग को कुछ दिन पहले आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि एक घर में घुस गया था एक गुंडा, उसको हम पकड़े। फिर एक घर में घुस, जब इधर पकड़े थे वो घर में और घुसा था, उसको पकड़ नहीं पाए। एक पकड़ करके हम लोग थाना वाला को दिए। अभी तक हम लोग को मालूम नहीं कि उसको रेफर किया कि नहीं किया, लेकिन हम लोग सरकार से और प्रशासन से गुहार करते हैं कि हम लोग का सुरक्षा दे। और हम लोग अभी 3-4 दिन से हम लोग को जो बाल बच्चा है, जो अभी 3 दिन से ना खा रहा, ना अच्छा से सो रहा है, सब डर से जी रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार से और प्रशासन से कि हम लोग का ये सुरक्षा का ई करे। बहुत सारे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, देखेंगे। क्या कुछ कहिएगा, जैसे कि अभी हम विजिट किए, देखें कि बहुत सारा माइंस छोटा छोटा कुएं की तरह किया गया है और वहीं से कोयला को निकासी किया जा रहा है अवैध तरीके से। इस पर क्या कुछ कहिएगा? इसमें मेरा साफ साफ कहना है कि इसको यहाँ हम लोग का सामने में एक कोलियरी चलता है, बासंती माता, ठीक है, बासंती माता दहीबाड़ी कोलियरी, ये एरिया 12 का अंतर्गत आता है। हम लोग जिस दिन घटना घटित हुआ उसका दूसरा ही दिन जाके हम लोग जीएम को पकड़े, जीएम को बोले, जीएम तुरंत सेफ्टी ऑफिसर को फ़ोन कर दिए। फ़ोन करने के बाद वो लोग बोला तुरंत, माने 1 घंटा के अंदर यहाँ आके वो लोग जांच पड़ताल करके गया, बोला कि हम लोग कल तक इसको सारा भर्ती कर देंगे, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं हुआ। हम लोग पूरा ग्रामीण ये मांग करते हैं आपका इस चैनल के माध्यम से कि इसको माने जितना जल्दी हो, माने 1 घंटा के अंदर या 2 घंटा के अंदर, आज कल जितना जल्दी हो, इसको माने एकदम पूरा भर्ती करने का काम करे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तपन प्रमाणिक है। माने देखिए, ये जो आप देख रहे हैं शमशान घाट, ये तो आपको हो ही गया परिचय कि ये शमशान घाट है, धानकुड़ा मौजा के अंतर्गत आता है। लेकिन जो अभी देख रहे हैं आप, यहाँ 30-40 को जो कुआं कटा हुआ है, ठीक है, यहाँ कभी भी घटना घट सकता है। या बच्चा घुस गया हो, या बकरी घुस जाए, या बैल घुस जाए, माने कोई मवेशी घुस जाए, ये होने का एकदम चांसेस है, बहुत अधिकतर चांसेस है। लेकिन ये हम लोग, अच्छा एक बात और कहना चाहते हैं कि जब से ये काम चल रहा है, कितने दिनों से ये काम चल रहा है? मेरा ख्याल से लगभग 1-1.5 साल तो हुआ ही होगा है। लेकिन ये जो नज़दीक माने ये कम से कम नज़दीक 6 महीना से एकदम माने बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, एकदम धड़ल्ले से, जिसको कहा जाए धड़ल्ले से, एकदम माने एकदम दिन रात काम यहाँ चल रहा है, अवैध तस्करी हो रहा है। ठीक है, हम कहना चाह रहे हैं, किसको पता नहीं है जी, कौन जनप्रतिनिधि को पता नहीं है कि यहाँ माल नहीं चल रहा, और कौन मीडिया को पता नहीं है, कौन पत्रकार को पता नहीं है। यहाँ सबका यहाँ है, क्या नाम है,
दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, सबका यहाँ मीडिया लोग है, सब जानता है, लेकिन धड़ल्ले से चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि सबको कुछ ना कुछ ये लोग माने जो अवैध तस्करी कर रहे हैं माफिया लोग, सबको कुछ ना कुछ दिया हुआ है। ग्रामीणों का मुख्य मांग क्या है? ग्रामीणों का मुख्य मांग है कि ये सब जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा, बीसीसीएल मैनेजमेंट के द्वारा इसको भरित किया जाए और इसके ऊपर इतना डंपिंग किया जाए कि आने वाले दिन कोई भी यहाँ माने जो अवैध खनन कर रहे हैं वो लोग कोशिश नहीं कर पाए कि यहाँ फिर दूसरा बार चालू हो। हम लोग एकदम निश्चित तौर से जानते कि यहाँ एकदम खनन बंद किया जाए। हम लोग किसी भी तरह यहाँ समझौता नहीं करने वाले हैं कि यहाँ फिर से खनन हो किसी भी तरह से। ग्रामीणों का साफ कहना है कि हम लोग अवैध तरीके का माइंस को चलने नहीं देंगे और हम लोग पूरा ग्रामीण मिलकर ये मांग करते हैं शासन से, प्रशासन से, आला अधिकारी से, सरकार से कि यहाँ पे माइंस बंद हो, जो कि हमारा ये शमशान घाट है और शमशान घाट में इस तरह का अवैध तरीके से कोयला नहीं चलना चाहिए। क्या कुछ कहिएगा इस पर? देखिए, हम लोग आज वीडियो के माध्यम से कुछ दिन पहले देखे थे कि अगरकुंड पंचायत में जुनकुदर गांव में जिस तरीके से अवैध कोयला का जो कारोबार चल रहा है, बहुत ही शर्मनाक मतलब ये है कि घटना है कि ग्रामीणों के छाती पर चढ़कर यहाँ का अवैध कोयला को जो है माइनिंग किया जा रहा है। हम लोग आज उस क्षेत्र का भ्रमण किए, देख के तो हमको ऐसा लग रहा है कि इंसान का जब जीवित होता है तब शांति नहीं, मरने के बाद भी यहाँ शांति नहीं। माना यहाँ लाशों की छाती को चीर कर 20 फीट की गहराई में कोयला खोद के निकाल के ले जाते हैं कोयला माफिया लोग। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग पता किए ग्रामीणों से, ग्रामीणों भी परेशान हैं। यहाँ पर कोई अजय यादव बोल के एक जो भट्टा संचालन करते हैं, वो पूरा एक मतलब गुंडा माफिया लोगों को संरक्षण देके ये दबंगई से ज़बरदस्ती यहाँ पर जो है इस तरह का छोटे छोटे खदानों पर मैंने अपना जो काम चला रहे हैं। इस काम को रोकने के लिए हम तमाम ग्रामीणों का सहयोग हम लोग करते हैं। इस काम को रोकने के लिए हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे और ख़ास करके इसमें जिला प्रशासन से अभी तक हम लोग आग्रह कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस कार्य माने इस घटना को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें। अन्यथा फिर यदि आप इस घटना को संज्ञान में लेकर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम लोग अगर किसी प्रकार का अगर आंदोलन करेंगे तो फिर बाद में ग्रामीणों का पर किसी प्रकार का अगर अड़चन आती है तो आपको पता है कि एक आवेदन दिया गया था गांव के लोग। ग्रामीणों को धमकी मिल रहा है, इस पर क्या कुछ? जी बिल्कुल, मैं वहीं पर आ रहा हूं कि मुझे जैसे कि पता चला है कि ग्रामीणों को ऊपर धमकी आ रहा है, फोन से प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है, रात में घुस जा रहा है, माताओं बहनों के नहाने के टाइम पे रास्ता में रोक के उसको धमकाया जा रहा है। तो जितने भी लोग इस माफिया के माने संरक्षण में हैं, कान खोल के सुन लें कि माने यहाँ के जुनकुदर पंचायत के जितने भी लोग हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, सब एकत्रित हो गए हैं, गोलबंद हो गए हैं। अब किसी भी कीमत पे आपका इस अवैध कोयला का जो संचालन चला रहे हैं वो चलने नहीं देंगे। अवैध कोयला अगर संचालन बंद नहीं होती है तो आगे आप लोगों का रणनीति क्या रहेगा? देखिए, अगर ये संचालन बंद नहीं होता है, अवैध तरीके से जो कोयला चल रहा है अगर यहाँ बंद नहीं होता है तो हम लोग थाना घेराव करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग डीसी के यहाँ जाएंगे और डीसी के यहाँ जाके हमारा जो रणधीर वर्मा चौक है वहाँ पर से पूरे राज्य को जनाएंगे कि चिरकुंडा में किस तरीके का काला कारोबार चल रहा है। क्या नाम है? राम प्रसाद सिंह। देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे। क्या कुछ कहिएगा? आपके इस वीडियो के चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो माइनिंग हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, अवैध माइनिंग जो चल रहा है कोयला का, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। इसमें हमको जहाँ तक लगता है कि झारखंड सरकार भी इसमें सम्मिलित होंगे। काहे कि भाई ये जो दिख रहा है 100 कम से कम कुएं के खदान बना दिया गया है, ये तो हल्की छोटी मोटी काम थोड़ी है, ये पक्का बड़का सिंडिकेट है। तो यही में सबसे बड़ा दुख की चीज़ क्या है कि यहाँ हम लोग का हिंदू रीति रिवाज का जो शमशान घाट है, इसको एकदम ज़बरदस्त एकदम हमारा जो अस्तित्व में जो छेड़छाड़ किया गया है, ये बिल्कुल कतई सही नहीं है। और जो खास करके वो लोग को चिन्हित किया जाए, प्रशासन से मैं मांग करता हूँ और ग्रामीणों को बोलते हैं आप एक्टिव रहिए और वो जो हमारा शमशान को कोड़ के चीर फाड़ दिया गया है उसको चिन्हित करिए, उसे गुंडों को, और तुरंत इसको जेल भेजने का काम करें। और अगर जेल नहीं भेजता है तो समाज, जमात, पार्टी सब यहाँ पे खड़ा होके इसे हम लोग पूरा मजबूत करेंगे। जैसे कि अभी समाज, जमात सभी का दायित्व बनता है कि अवैध तरीके के खदान को रोका जाए। मैं कैमरामैन सहयोगी पंकज के साथ स्टार न्यूज़ निरसा, धनबाद।